रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में एक कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन दिल्ली, यहाँ का एक फर्स्ट अपील 89 ऑफ 2017 में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है डिसमिसिंग द कंटेंशंस ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकर्स। मुद्दा इतना है कि क्या आप एक रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर कंसल्टेंट रहते हुए आपका लैंड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट में अगर डिले होता है या तो कुछ ग्रीवेंस आपका है तो आप कंज्यूमर कमीशन में, स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में जा सकते हैं कि नहीं। रजनी सूर्यकांत गुजर वर्सेस श्री विनायका डेवलपर्स, ये पुणे का मैटर है जिसमें नेशनल कमीशन में कंप्लेंट एस्केलेट हुआ एज अ फर्स्ट अपील। महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने कंप्लेंट को डिसमिस किया था, सेइंग दैट ये कंज्यूमर कमीशन के सामने एंटरटेनेबल नहीं है, ये सिविल या क्रिमिनल डिस्प्यूट करके कंसर्न कोर्ट में एंटरटेन किया जाएगा। वो जजमेंट को चैलेंज करते हुए कंप्लेनेंट, ओरिजिनल कंप्लेनेंट और यहाँ का अपीलेंट बिफोर नेशनल कमीशन ऑर्डर को चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद लगभग 8 साल मैटर चला। उसके बाद 6 जून 2025 को ऑर्डर आया कि नेशनल कमीशन की तरफ से कि ये अपील को डिसमिस किया जाता है, क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और कई ट्रांजैक्शन में अगर फ्रॉड और क्रिमिनल एलिगेशंस कुछ है तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आपको अप्रोप्रिएट सिविल और क्रिमिनल रेमेडी सर्च करके कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने आपका कंप्लेंट, आपका डिस्प्यूट दाखिल करना है। ब्रीफ फैक्ट्स इतना है, एक प्लॉट के बारे में डीलिंग हुआ था अपीलेंट्स और रिस्पोंडेंट डेवलपर्स के बीच में। रिस्पोंडेंट डेवलपर के साथ एमओयू करते हैं, एक ही पार्टी का एमओयू होता है जो पर्सनल नेचर का होता है। इसमें पार्टनरशिप डीड का वायलेशन का भी, क्लॉज नंबर 16 का वायलेशन का भी दखल आया है। इसकी वजह से ड्यू डिलीजेंस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये कंप्लेंट जब भी महाराष्ट्र लेवल पे, जो स्टेट कमीशन लेवल पे आया, वहाँ पे द कंप्लेनेंट्स जो ब्रोकर्स है उन्होंने मांगा कि 62,05,000 रुपीज़ हमको रिफ़ंड चाहिए प्लस कॉम्पेंसेशन चाहिए। इसके बारे में अगर उनको कॉम्पेंसेशन और अमाउंट रिफ़ंड नहीं करना है तो सेल डीड, वो प्लॉट का सेल डीड हमारे नाम पे किया जाए, प्लस अदर कॉम्पेंसेशन मांगा। लेकिन ये पर्टिकुलर कंप्लेंट को स्टेट कमीशन ने डिसमिस किया, सेइंग दैट आप कंज्यूमर नहीं हो, सेक्शन 2D में आप बैठते नहीं हो। सो इसके वजह से आपको सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में जाके आपका क्लेम फाइल करना है। ये मैटर एस्केलेट होकर नेशनल कमीशन में जाता है। नेशनल कमीशन में भी वही ऑब्जर्वेशंस आता है, क्योंकि पुणे का हवेली पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड है अक्यूज के अगेंस्ट और एलिगेशंस है, क्रिमिनल एलिगेशंस, और पेपर पब्लिकेशन भी पार्टनरशिप फर्म ने रिलीज़ किया है कि इस आदमी के पास कोई डीलिंग नहीं करेगा। सो इसके वजह से जो फर्म का जो स्टैंड था कि एक पार्टनर जिसका बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है स्पेसिफिक प्रोहिबिशन के बारे में, तो इसकी वजह से FIR रहते हुए क्रिमिनल एंगल ये मैटर में आ गया है। सो इसकी वजह से नेशनल फोरम ने डिसाइड किया है कि कंज्यूमर कंप्लेंट करके ये मैटर को एंटरटेन किया नहीं जा सकता है। इसमें और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कंज्यूमर कमीशंस जो ट्रायल चलाते हैं वो समरी नेचर में रहता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का स्कोप नहीं है, जहाँ पे एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या कोई भी क्रिमिनल एंगल है तो कंसर्न क्रिमिनल कोर्ट में इसको दाखिल करके प्रॉपरली एडजुडिकेट किया जा सकता है। सिमिलरली आपका सिविल मैटर जितना डेप्थ में हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन एलिगेशंस को ट्राई करते हैं, उसको प्रूव करते हैं कोर्ट में, वो कंज्यूमर कमीशन में किया नहीं जाता है क्योंकि ये समरी ट्रायल होता है। इसकी वजह से ऑनरेबल नेशनल कमीशन में परमजीत सिंह वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस
2019 7 SEC और चेतन अरविंद मेहता वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये दोनों मैटर को रिलाई करते हुए इस मैटर को डिसमिस करके रियल एस्टेट ब्रोकर्स कंज्यूमर नहीं हैं, क्योंकि वो फर्दर कमीशन अर्न करते हैं, लाइवलीहुड के लिए ये बिजनेस नहीं है, लेकिन कमर्शियल ट्रांजैक्शन टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन है और प्लॉट परचेज पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं था। इसके लिए इंडिया में एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, ये कायदे में 1986 के कायदे में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये कहते हुए ऑनरेबल नेशनल कमीशन ने ये कंप्लेंट को डिसमिस किया है। अब फर्स्ट अपील को डिसमिस किया है। कंप्लेंट में जो डिसमिसल ऑर्डर स्टेट कमीशन का था उसको अपहेल्ड करते हुए फर्स्ट अपील भी डिसमिस हो चुका है। कंज्यूमर्स और बिजनेस एंटिटीज़ या लिटिगेंट्स जो कंप्लेनेंट्स अपीलेंट्स जो कोर्ट के सामने आते हैं, उनके लिए एक क्लियर मैसेज गया है। अगर आप 8 साल लिटिगेशन में आपका डालते हैं, आपका कीमती वक्त और पैसा डालते हैं, अगर आप रॉन्ग फोरम में जाते हैं आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको राइट फोरम में जाना चाहिए। अगर आप कंज्यूमर है तो ज़रूर कंज्यूमर कमीशन में फोरम में आप आ सकते हैं। अगर आपका कंप्लेंट में कोई क्रिमिनल एंगल, मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉड, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस लॉसेस या रिफंड के बारे में कोई मामला है बिजनेस टू बिजनेस, आपको सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्डर है। ये अपना लीगल एजुकेशन के तहत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।